बोलिए। ऐसा तो नहीं मुझे हरा दोगे। 2 गोल मार चुके आप अब। नरेंद्र मोदी साहब को हार से डर लगता है? यह सवाल बहुत जरूरी है और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक छोटी सी बच्ची नरेंद्र मोदी के सामने थी, नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो राइट हैंडेड हैं और लेफ्ट लेग से उन्होंने गोल मार दिया और छोटी सी बच्ची को गिरा दिया। यह तस्वीर जरा देखिए एक बार आप। यह तस्वीर कल अखबारों में अगर छपेगी तो बताइए क्या मैसेज जाएगा। एक छोटी सी बच्ची वो देश के प्रधानमंत्री के आगे गिरी हुई दिखाई दे रही है और नरेंद्र मोदी वो गोल मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी गोल मारने में तो कामयाब हो गए, लेकिन जो सही मैसेज असल में देना चाहिए था, क्या वहां पर उनकी टीम चूक गई, या जो स्क्रिप्ट लिखवाई गई उस हिसाब से उस बच्ची ने गोल ना रोक करके एक बड़ी गलती कर दी है। कहां तो बीजेपी बात कर रही थी नारी सशक्तिकरण का, कहां तो बात कर रही थी बीजेपी नारी मजबूती की, और कहां जो है वो एक छोटी सी बच्ची नरेंद्र मोदी के सामने गिरी हुई दिखाई दे रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। नरेंद्र मोदी साहब वो राइट हैंडेड है, यानी वो दाएं हाथ से लिखते हैं, और दाएं हाथ से लिखने वाला आदमी, राइट हैंडेड जो आदमी होता है, वो आम तौर पर राइट लेग का ही इस्तेमाल करता है जब फुटबॉल खेलता है। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो गोल मारा भी है, तो वो वहां पर आप गौर से देखिए, राइट लेग नहीं है बल्कि लेफ्ट लेग है। अब लेफ्ट लेग से गोल मार दिया, और ये फुटबॉल जो है वो रखी हुई थी, सब आसपास में खड़े हुए थे, और जो सामने गोलकीपर जो लड़की थी, वो लड़की देख रही थी फुटबॉल को, और अचानक से नरेंद्र मोदी के पैर से लग करके फुटबॉल सीधे गोल के अंदर चली जाती है, गोल हो जाता है। अब साफ बात यह है कि ये जो गोल हुआ है, ये वाकई नरेंद्र मोदी उन्होंने बड़ी चूक कर दी है। अब इसके जरिए एक तरीके से मैसेज तो दिया गया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां पर फुटबॉल एक बहुत बड़ा खेल है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में पिछले साल ममता बनर्जी ने फुटबॉल लेकर के जो माहौल बनाया था, अब नरेंद्र मोदी वही माहौल वो सिक्किम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और फुटबॉल प्रेमियों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो असली फुटबॉलर होता है वो जानता है कि साहब लेफ्ट लेग से या राइट लेग से कैसे जो है वो खेल खेला जाता है, और लेफ्ट लेग से जो आदमी राइट हैंडेड हो, क्या वो वाकई गोल कर सकता है, या एक स्क्रिप्टेड जो है ये प्रोग्राम था, इवेंट था, और इसमें भी नरेंद्र मोदी कहते हैं तुम मुझे हरा तो नहीं दोगे। यहां पर नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं तुम मुझे हरा तो नहीं दोगे। ये कायदे से सवाल बनता नहीं था। कायदे से तो हमारे सामने जब भी बच्चे होते हैं तो हम बच्चों को देखते ही, बच्चा अगर हमारे सामने ऐसे ऐसे करता है कि पापा आओ खेलें खेलें, बॉक्सिंग करें, पापा पापा बॉक्सिंग करें, तो हम जो है वो बच्चे के सामने झुटमुट में ही सही, लेकिन नाटक करते हैं, अरे नहीं नहीं भाई तुम मार दोगे मुझे तुमसे डर लगता है। और बच्चा एक मारे तो हम गिर जाते हैं, बच्चा दूसरा मारे तो हम बच्चे को और प्रोत्साहन देते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े तगड़े बॉक्सर हो गए हो, तुम तो बड़े जो है वो आगे चल करके ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर के आओगे। बहुत सारी बातें हम कहते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित मोटिवेट करते हैं, लेकिन बच्चों को यह नहीं कहते कि तेरा कुचुम्बर निकाल दूंगा मैं, एक ही मुक्के के अंदर बिखेर करके रख दूंगा मैं। ऐसे बच्चे को कभी नहीं कहते हैं। लेकिन खैर, अब नरेंद्र मोदी साहब थे और वो कह रहे थे, तो पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने कहा, और वैसे भी राजनेता जो कहता है उसके एक मायने नहीं होते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल खेला, लेकिन जब वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में से यही 5-6 सेकंड की जो वीडियो है, यही हर जगह पर लिखी जा रही है, यही हर जगह पर वायरल हो रही है। मैं कुछ आपको ट्वीट दिखाता हूं जो इस वक्त में चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब को लेकर के इस वक्त में जो सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, उसको जरा आप समझिए। एक बीजेपी समर्थक पत्रकार हैं जो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के गोल पोस्ट पर जब भी हमला बोलते हैं तो गोल होना तय ही है।
आज सुबह गंगटोक में भी जब वो युवा साथियों के साथ मैदान में उतरे तो गोल दाग दिया। जैसे मोदी जी ने भारत को जो है वो विश्व गुरु बना दिया, जैसे मोदी जी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया हो, ये इनके लिए इतनी बड़ी खबर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये किस तरीके से खबरों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, जरा इसको समझिए। इसके बाद में ANI पर भी स्पेशल यही 6 सेकंड की वीडियो काट करके लगाई गई है कि नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के अंदर गंगटोक में वो फुटबॉल खेला है। एक रतन रंजन है, वो लिख रहे हैं कि मोदी जी ने राहुल गांधी जी का बीपी बढ़ा दिया है। तो कौन किसका बीपी बढ़ा रहा है, इस बात को तो मैं आप पर छोड़ता हूं। बहरहाल राहुल गांधी की एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये पिछले चुनाव की तस्वीर है, इसी समय की तस्वीर है। 5 साल पहले राहुल गांधी वो तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। अभी भी तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं और पश्चिम बंगाल के साथ ही चुनाव के नतीजे आएंगे। वहां पर राहुल गांधी ने एक स्कूल में जाकर के एक बच्चे के साथ में पुशअप लगाए। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं आपके साथ में पुशअप लगाना चाहती हूँ, आप इतना फिट कैसे, मैं देखना चाहती हूँ। और राहुल गांधी उस लड़की के सामने पुशअप लगाते हैं। जरा ये तस्वीर देख लीजिए आप। राहुल गांधी उस लड़की के साथ में मिलकर के पुशअप लगाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों मैसेज साफ तौर पर दे दिए। तेज तेज उन्होंने पुशअप लगाया और उसके बाद में वो फटाक से रुक गए। तेज तेज पुशअप लगा करके उन्होंने दिखा दिया कि हाँ वो वाकई फिट है या नहीं है, या वो कितने पुशअप लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ वो उस लड़की से पहले रुक भी गए ताकि वो लड़की जीत जाए। उस लड़की को ये फील ना हो कि उस राहुल गांधी ने उस लड़की को हरा दिया। वो लड़की उम्र भर ये फील करे कि देखो मैं वो लड़की हूं जिसने राहुल गांधी को हरा दिया था। वो लड़की उस मोटिवेशन के साथ में पली बड़ी होगी, उस मोटिवेशन के साथ में वो हर जगह पर जाएगी। एक आइडेंटिटी बन गई उसकी कि मैंने राहुल गांधी को हरा दिया था। और उस मोटिवेशन के साथ में आप सोचिए कि वो लड़की पूरी उम्र भर जो है वो कितना कुछ आगे कर सकती है, कितना कुछ आगे जा सकती है। और जाहिर सी बात है, आप देश में किसी भी एक बड़े नेता को अगर हरा देते हैं तो बड़ी तस्वीर आती है। अब जरा ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक लड़की गिरी हुई दिखाई दे रही है, जहां पर नरेंद्र मोदी खिलखिला करके हंस रहे हैं और बगल में उनके खड़े हुए जो लड़के हैं, खिलाड़ी हैं, वो ताली बजा रहे हैं। अगर यही तस्वीर उल्टी होती, एक लड़की जो है वो फुटबॉल मारती होती और उसके बाद में नरेंद्र मोदी वो फुटबॉल लगती और वो नरेंद्र मोदी साहब वहां पर गिर जाते, लड़की खड़ी हुई हंसती हुई दिखाई देती और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो ताली बजाते हुए नजर आते, तो बताइए क्या मैसेज जाता। लेकिन बीजेपी के लोगों को लगता है कि अगर ऐसा कोई तस्वीर निकल करके सामने आती तो फिर उसको मीम बनाए जाते कि देखिए ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को गिरा दिया है। दरअसल इतनी छोटी सोच के साथ में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतनी हल्की सोच के साथ में भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये आमतौर पर होता रहा है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है वो किसी भी ग्राउंड का उद्घाटन करने के लिए जाता है तो बास्केटबॉल लेकर के वो डालने की कोशिश करता है। अभी जो है वो योगी आदित्यनाथ ने किया था, उनसे डल नहीं पाई थी। वैसे कोई भी एक खिलाड़ी होता है या कोई भी एक मुख्यमंत्री होता है या कोई भी सेलिब्रिटी होता है जिसको उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है तो कोशिश करता है, लेकिन वो वहां पर उन लोगों को मोटिवेट करके आता है। अब नरेंद्र मोदी साहब यहां पर जो कुछ कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। सोशल मीडिया पर बीजेपी की IT सेल जो चला रही है कि तुम मैसी को बुला करके फोटो ऑप करते हो और मेरे लिए देश के बच्चे मैसी हैं। इस तरह के जो है वो बीजेपी IT सेल के जरिए वो मैसेज दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलते हैं, झालमुड़ी खाते हैं, कभी जो है वो नाव पर बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, खींचते हैं माफ कीजिए, और कभी जो है वो फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। इस तरह के मैसेज जो दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि साहब ये जो राजनीति है इसको क्या लोग समझते नहीं है? अगर फुटबॉल ही खेलना था आपको और सिक्किम ही जाना था आपको तो मणिपुर भी चले जाते और इस दौरे के बाद चले जाना। कल आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, इसके बाद में मणिपुर चले जाना। और मणिपुर यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और मणिपुर में भी खूब फुटबॉल खेला जाता है। तो मणिपुर के अंदर जो कैंप्स में रह रही बच्चियां हैं उनके साथ में भी जाकर के एक दिन फुटबॉल खेल लेना, उनको भी जो है वो जाकर के दिलासा देना। जो कैंप्स के अंदर गर्भवती औरतें रह रही हैं अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों के साथ में, उनके साथ में भी फुटबॉल खेलना जाकर के, और उनको भी कहना कि देखो तुम मुझे हरा तो नहीं दोगी। कायदे से मतलब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अब 2 दिन वहां पर दौरे पर हैं सिक्किम के अंदर, और सिक्किम में इसी तरीके की तस्वीर अब आती रहेंगी।
एक तस्वीर जरा और देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, और इस तस्वीर में आपको दो शख्स नजर आ रहे हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर। ओम माथुर साहब जो है वो गले में आई कार्ड डाल करके खड़े हुए हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनके सामने किस तरीके से कैसे क्या कुछ होता है, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। और कम से कम जो है इतना स्पेस तो ज़रूर जो है अपने साथ के लोगों को ज़रूर देना चाहिए कि आपके साथ के लोग वो आपके साथ में कंफर्ट होकर के रहें। अब आप कहेंगे कि साहब प्रोटोकॉल है इसलिए खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए आपको जो है वो आई कार्ड डालना पड़ता है। अब एक गवर्नर को भी आई कार्ड डालना पड़ रहा है, गजब प्रोटोकॉल है साहब, वाकई गजब प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कभी कुछ और भाजपा के नेता कभी मछली कभी मटन सब कुछ खाने के लिए तैयार हैं, कोई कंपटीशन लड़ रहा है। अब नरेंद्र मोदी उनको लगा होगा कि चलिए सिक्किम में चलते हैं, और सिक्किम में जाकर के उनकी टीम ने जो है वो पहले से बना करके रखा होगा कि भैया ये प्रोग्राम करने हैं। और ये नरेंद्र मोदी की कोई पहली रणनीति नहीं है। इसी तरीके से वो चुनाव दर चुनाव कुछ न कुछ ऐसा करते हैं ताकि टीवी पर उनकी कवरेज चलती रहे। लेकिन ये बंगाल के लोगों को तय करना है, ये असली फुटबॉल प्रेमियों को तय करना है, ये असली फुटबॉलर्स को तय करना है कि जो यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने फुटबॉल खेली थी उसमें फुटबॉल कितनी थी और उसमें राजनीति कितनी थी। और उनको तय करना है कि ये स्क्रिप्टेड गेम उनको पसंद आ रहा है या उनको नहीं पसंद आ रहा है। उनको तय करना है कि ममता बनर्जी का जो पिछली बार फुटबॉल खेलना था, जैसे ममता बनर्जी व्हील चेयर पर फुटबॉल लेकर के चलती थी, वो ज़्यादा अपील करने वाला था, या इस बार नरेंद्र मोदी ने जैसे एक बच्ची के सामने 2 गोल मार करके और अपनी वहाँ पर जो है वो वाहवाही करवाई है, वो जो है वो ज़्यादा जोरदार है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों को तय करना है। तो बहरहाल अब कुल मिलाकर के आप यूँ कहिए कि 24 घंटे का समय भी नहीं बचा है, और 24 घंटे के अंदर अंदर बंगाल का जो भविष्य है वो वहाँ के लोग तय करेंगे। 142 सीटों पर कल चुनाव होना है, और 142 सीटों पर कौन कितना भारी है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, बहुत निर्णायक है। और बंगाल के चुनाव में क्या नेक टू नेक फाइट है, क्या बीजेपी अपना जो पिछली बार का जो 77 सीटों का प्रदर्शन था उसको बेहतर करेगी, या वहाँ से नीचे जाएगी, या सरकार बनाएगी, या ममता बनर्जी को कोई हिलाने वाला अभी है नहीं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त में निकल करके सामने आ रही हैं। हालांकि कुछ मीम्स भी बहुत शेयर हो रहे हैं, जिसमें एक मीम आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो एथलीट है, और वो यहाँ पर एक रेस में था और अपने हाथ में बंदूक लेकर के खुद दौड़ता है, जो भी आगे आता है उसके घुटने पर जो है वो गोली मार देता है। सब लोग जो है वो गिर जाते हैं मैदान के अंदर ही, और अकेला जाकर के विजेता घोषित हो जाता है। तो बंगाल में भी क्या यही होगा, या बंगाल में कम से कम डेमोक्रेसी इतनी तो ज़रूर रहेगी कि लोगों को अपनी राय, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी पसंद और नापसंद वो जाहिर करने का हक जरूर मिले। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।